अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करनी है कैसर राजा साहब की एक पॉडकास्ट के बारे में जो उन्होंने इन्फिनिटी पॉडकास्ट पर रिकॉर्ड करवाई, और उसकी एक टाइम स्टैम्प जिसमें उन्होंने औरत की हुक्मरानी का जवाब दिया, वो भी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें कैसर राजा साहब ने कुछ बातें की। उनसे सवाल किया गया कि औरत की हुक्मरानी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया तो उनसे ये सवाल तो बनता है कि सर, आपने औरत की हुक्मरानी को नाजायज़ करार दिया, या आपकी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप औरत की हुक्मरानी को सही नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद आपने एक नाजायज़ हुक्मरान यानी कि मलिका बरतानिया का पासपोर्ट रखा हुआ है, और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो पासपोर्ट नहीं रखा हुआ तो आप वहाँ पर 23 साल उसकी नाजायज़ हुकूमत में रहे, और वहाँ पर आपने खूब कमाया और उसकी बेस पर आपने अपना कैरियर बिल्ड किया। इसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने दिया इसके अपने अपने डिफेंस में, वो ये कि औरत जो है वो माइक्रो सिविलाइजेशन उसकी स्किल है, ये वो माइक्रो सिविलाइजेशन की हुक्मरान है, यानी कि फैमिली की हुक्मरान है। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात की जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल पैटर्न्स का कुछ रेफरेंस दिया। वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स में उन्होंने सिर्फ फॉल ऑफ बगदाद की बात की। तो अर्ज़ यह है कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो हैं वो तो चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी, पहले बादशाहतें होती थी और अब जो है वो जमहूरियत आज आ गई है। तो ये हिस्टोरिकल पैटर्न में जमहूरियत कहीं नहीं थी, लेकिन अब जमहूरियत आ गई है और कामयाब जमहूरियतें चल रही हैं, और राजा साहब इसको खुद भी सपोर्ट करते हैं जमहूरियत को। तो इसी तरह ये हिस्टोरिकल पैटर्न भी चेंज हो गया है कि जिसमें औरत की हुक्मरानी जो है वो एक उससे सोसाइटीज़ तबाह हो जाया करती थी, अगर ये कोई ऐसा हिस्टोरिकल पैटर्न था जो राजा साहब ने कुछ खास बताया नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई था। तो ये हिस्टोरिकल पैटर्न चेंज हो चुका है, और इसकी मिसालें हैं कि फ़िनलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, और इसके अलावा बरतानिया, जहाँ के राजा साहब मोस्ट प्रॉब्ली पासपोर्ट होल्डर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपना कैरियर बनाया है अपने हिसाब से, अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, एक नाजायज़ हुकूमत के अंडर। तो ये सारी जो हुकूमतें हैं ये औरतों की ही थी, और यहाँ पर इन मुल्कों ने तरक्की भी की। तो इसका मतलब है कि ये हिस्टोरिकल पैटर्न चेंज हो चुका है। तो जब कोई हिस्टोरिकल पैटर्न चेंज होता है तो आप अपनी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज़ करते हैं, और आप इज्तिहाद का सहारा लेते हैं या अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज़ कर कर देखते हैं कि आपने नतीजा निकालने में क्या गलती की है। तो बस आज राजा साहब से यही गुजारिश थी। शुक्रिया।